हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ पर दिया हुआ है एंड उसके बाद हम 24 सॉल्व करेंगे। आई होप प्रीवियस वाले क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी हाइट एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट आपको पूरी प्रोवाइडेड है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप मीन्स डेक ऑफ ए शिप मीन्स जहाज की छत above 16 meter water level observes that angle of elevation and depression respectively of the top and bottom of a cliffs are 60 degree and 30 degree. Then find the distance of cliff from the ship and height of the क्लिफ। मीन्स आपको हाइट बतानी है क्लिफ की एंड शिप से डिस्टेंस बतानी है। सो गाइज, एक कोई क्लिफ है आपकी, राइट, एंड यहाँ से क्या बोल रहा है ये आपको कि एक शिप है वाटर लेवल से 16 मीटर अबव। मान लिया कि ये आपका ग्राउंड एरिया है, शिप यहाँ पर है तो इससे नीचे वाटर है आपका यहाँ पे, ठीक है। इससे 16 मीटर अबव ये आपकी पूरी शिप है, इससे 16 मीटर अबव डेक है ये शिप की, राइट। सो डेक ऑफ शिप 16 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन मीन्स एक तो एलिवेशन बनेगा किसका, टॉप का। तो टॉप ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इससे सबसे पहले टॉप का एलिवेशन बन गया। कितना बना है आपका गाइस, जो पहली वैल्यू है 60 डिग्री। नाउ फिर बन रहा है डिप्रेशन, कितना, बॉटम का, बॉटम ये है आपका क्लिफ का बॉटम, कितना दिया है 30 डिग्री, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन एंड ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री। क्लियर है इतना आपको। सो इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है। ये डेक है शिप का जो कि वाटर लेवल से 16 मीटर अबव है एंड यहाँ पर एक क्लिफ है, क्लिफ जैसे चट्टान भी बोल देते हैं उसे। तो इससे हमने इसके चट्टान के टॉप एंड बॉटम को देखा यहाँ से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, राइट। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, क्लिफ से चट्टान की जो ये डिस्टेंस है शिप की और चट्टान की, ये फाइंड आउट करनी है एंड ये जो क्लिफ है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। सो गाइज, इसे मान लीजिए ABCDE, राइट। लेट सपोज हाइट ऑफ द क्लिफ इक्वल्स टू कितना है आपका h है एंड आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ। लेट सपोज x है तो आपने इसे x मान ली, ये x तो ये भी x होगी आपकी, ठीक है। ये 16 मीटर है तो ये भी 16 मीटर होगी, दैट मीन्स ये कितनी रह जाएगी आपकी h टोटल माइनस 16। इस टोटल में से ये 16 माइनस कर दीजिए। ओके, सो गाइज ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC में सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बेस ये, दैट मीन्स AB अपॉन BC के इक्वल होगा, राइट। सो AB की वैल्यू 60 एंड BC आपने x मानी थी। tan 30 डिग्री की वैल्यू सभी को मालूम है 1/√3 होती है इक्वल्स टू 16 अपॉन x। सो x अप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ से, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16√3 मीटर। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 16 इंटू 1.732। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.71 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे कुछ और पॉइंट्स में भी आएगा आपका, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू लेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 27.27 मीटर, राइट। सो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो मालूम हो गई, दैट मीन्स डिस्टेंस मालूम हो गई, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ कितना आ गया 27.71 मीटर, ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं पहले
इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन AE। ये DE परपेंडिकुलर एंड ये बेस, तो DE की वैल्यू h माइनस 16 एंड AE की वैल्यू x है, जो कि आपकी अभी आई है यहाँ पर हमारी 16√3, राइट। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 होती है, इक्वल्स टू x माइनस 16 अपॉन 16√3। गाइज हमने यहाँ पे 27.71 इसलिए नहीं रखी क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो अगर हम 16√3 रखते हैं तो √3 की √3 मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाता है। दैट मीन्स कैलकुलेशन थोड़ा आपकी ईजी हो जाती है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू √3 की √3 में करेंगे 3 इक्वल्स टू h माइनस 16 3 से कितना होता है, 48 होता है। 48 इक्वल्स टू h माइनस 16। इट मीन्स h इक्वल्स टू 48 प्लस 16। ऐड करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 64 मीटर। इट मीन्स हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपकी, 64 मीटर। ये हमने कैलकुलेट यहाँ से कर ली। सो गाइज यही दोनों चीज़ें आपसे पूछी थी, हाइट ऑफ द क्लिफ एंड हाइट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ, ये दोनों आपको मालूम हो गई। इट मीन्स हाइट ऑफ क्लिफ कितनी आ गई आपकी, 64 मीटर। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई क्लिफ की 64 मीटर, राइट। है ना, सो इजी। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया एंड हाइट भी कैलकुलेट कर ली। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पर डिपेंड करता है। सो डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट गाइज। सो अब हम लोग क्वेश्चन 24 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। एक टावर है PQ गाइज यहाँ पर, ठीक है। सो टावर, इसने कहा टॉप Q, दैट मीन्स बॉटम, जो टावर का बॉटम है उसका पॉइंट की वैल्यू P होगी एंड टॉप Q होगा, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इट मीन्स ग्राउंड पर कोई पॉइंट है x, कोई पॉइंट है आपका ग्राउंड पर x, यहाँ से जो टावर है PQ, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है गाइज आपका, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप का 60 डिग्री आपका बनता है। नाउ एट ए पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करना, हमें वर्टिकली 40 मीटर मूव करना है। एंड यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट आता है y, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। गाइज क्योंकि Q की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया, दैट मीन्स इस Q पॉइंट की है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी एंड यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बन रहा है, इसका 45 डिग्री बन रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ। सो इट मीन्स आपको ये h की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ द टावर, राइट। सो लेट सपोज हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, ठीक है। सो ये आपका 45 डिग्री है, तो मैंने मेंशन कर लीजिए x y, ये PQ, इसे E मान लीजिए। सो अब हम क्या करेंगे, एक तो ये ट्रायंगल देख लेते हैं XQP एंड एक ट्रायंगल देख लेते हैं YQE, राइट। सो देख लेते हैं इन ट्रायंगल XQP tan 60 डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स QP अपॉन XP। QP की वैल्यू h एंड XP आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन XP, राइट। सो आपकी XP की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन √3 आ जाएगी। क्लियर इतना। नाउ इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल YQE tan 45 डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा गाइज, ये 40 मीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा, 40 मीटर होगा कि नहीं। एंड ये वाली कितनी रह जाएगी फिर आपकी वैल्यू, टोटल h माइनस 40 रह जाएगी। टोटल में से ये 40 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी h माइनस 40। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू QE अपॉन YE। QE की वैल्यू h माइनस 40 एंड YE
और ये एक्स पी डिस्टेंस इक्वल होगी, दैट मीन्स वाई ई को हम एक्स पी भी लिख सकते हैं। तो वाई ई किसके इक्वल होगा, एक्स पी के। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, इट मीन्स h माइनस 40 अपॉन एक्स पी। सो एक्स पी इक्वल्स टू आ गया यहाँ से h माइनस 40। हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमारी ये दोनों इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट साइड एच पी इक्वल तो राइट साइड भी वैल्यू इक्वल होगी। इट मीन्स h अपॉन रूट 3 इक्वल होगा h माइनस 40 के। सो फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल्स टू रूट 3 इंटू एच माइनस 40। राइट, नाउ रूट 3 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे अब आप यहाँ पर, h इक्वल्स टू रूट 3h माइनस 40 रूट 3। क्लियर, 40 रूट 3 को इधर ले आइए, h को उस साइड ले जाइए। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, रूट 3h माइनस h इक्वल्स टू 40 रूट 3। सो गाइस रूट 3h यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है। इट मीन्स h इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40 रूट 3। ये आ जाएगा आपका। नाउ रूट 3 माइनस 1 अपॉन में चला जाएगा, h इक्वल्स टू 40 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, आपको मालूम है कभी भी अपोन में रूट 3 माइनस 1 इस टाइप से सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं, h इक्वल्स टू 40 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। दैट मीन्स इसके अपोजिट साइन जो कि प्लस होता है उससे दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 प्लस 1। इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी आपने सॉल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सो गाइज a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दैट मीन्स h इक्वल्स टू 40 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 के 1 में 40 रूट 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, ओपन करके देख लीजिए, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर देंगे, 40 रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 प्लस 40 रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1। नाउ क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 40 कॉमन आ जाएगा, 4 3 12 प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा आपका रूट 3 अपोन में 2 रह जाएगा। क्लियर, सो आगे सॉल्व करेंगे, 20 आ जाएगा आपका, 2 2 4 होता है क्योंकि, तो 20 इंटू 3 प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो 20 इंटू 4.732। ओके, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट के पॉइंट के डेसिमल से 2 पॉइंट तक आप लिख लीजिए या 1 पॉइंट तक लिख लीजिए, तो समथिंग 94.6 मीटर समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, जो कि h की वैल्यू होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 4, ठीक है, लिख लीजिए 2 2 4, 2 3 6, 7 2 14, कैरी 1 एंड यहाँ पे 4 2 8 एंड 1 9 एंड यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगी, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 94.64। तो 94.64 आप इसे यहाँ पर लिख देंगे, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक की वैल्यू ले लीजिए, चाहे 1 पॉइंट तक की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, सो हाइट आपकी कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर पी क्यू की वैल्यू 94.64 मीटर। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ यहाँ तक तो इजी है, इसमें ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको यूज़ करना है एंड कैलकुलेशंस बिल्कुल सही से करनी है, देन आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजीली आपका आंसर आएगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा यस मैम मुझे समझ आ गया है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो, अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिससे वो सभी भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सभी जो सॉल्यूशंस हैं उनके डेली अपडेशन मिलते रहें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।